जय राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान समस्त आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीजी पद हरि चरण चिंतन। श्रीजी पद श्रीजी के द्वारा बताया रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन। इस दिव्य कक्षा में आप सब वैष्णव का हार्दिक स्वागत। आप सभी वैष्णवों को मुझ दासी का दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद जो है रास पंचाध्याय, उसके अत्यंत मधुर श्लोका का अध्ययन करेंगे। रासलीला, जैसे सब बोलते हैं ना, रासलीला जो सबको पता है। भागवतम का 10th कैंटो 29 चैप्टर टोटली रासलीला, रास पंचाध्याय नाम है। तो रास कोई साधारण बात नहीं। अगर हम इसको डीपली सोचें, ना ही ये कोई साधारण कथा है। ये भगवान श्री कृष्ण और व्रज के गोपियों का, सब गोपी बनना चाहते हैं। वृंदावन धाम में आजकल आप बहुत सारी गोपियां देख रहे होंगे, लेकिन वो गोपियां तो प्रेम की ध्वजा, जिनको निष्काम निर्मल सर्वस्व समर्पित किया हुआ उन्होंने, वो प्रेम का सर्वोच्च शिखर है जो उन्होंने गोपी गीत में भी गाया है। बार बार बताया है कि हम तुम्हारी बिना मोल की बिकी हुई दासियां हैं। तुम हमारे साथ कुछ भी हमें भी रहा दो। उद्धव जी को जो प्राउड हो गया था कि मेरे सिवा कोई नहीं है भगवान को प्रेम करने वाला, तो जैसे गोपियों से मिले तो उनका वो प्राउड भी एकदम जीरो हो गया था। मंगलाचरण टाइम हो गया। हम रोज बोलते हैं ना, जब भी कोई ग्रंथ पढ़ना है तो हमें पहले मंगलाचरण उच्चारण करना है। तो जय श्री राधे श्याम। मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय। आप अपने अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मुझ दासी से बहुत अपराध बनते हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उसके लिए आप सब वैष्णव के चरणों में मेरी क्षमा प्रार्थना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। होप आप सब मुझे माफ कर देंगे। जय श्री राधे। हाँ, तो कक्षा स्टार्ट करते हुए आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम से 10th कैंटो 29 चैप्टर एंड 2 मतलब सेकंड टेक्स्ट, जिसको हम एक एक लाइन करके करते हैं। श्लोक पढ़ के उसका भावार्थ समझते हैं। तदोडुराजा कुंभकैरम मुखम प्राच्याविलम पन्नरु अरुणेन शन्तमः। तदुडुराजा कुंभ कैरम मुखम। इसका भाव मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि तडोदुराजा का कुंभन कैर मुखम की जो सखी, वो ये जो शरद की रात्रि है, इसमें ये रास है। तो उस रात्रि के द्वार पर खड़े हैं और कौन प्रतीक्षा कर रही है? गोपियां ही नहीं। ऐसा नहीं कि रासलीला में सिर्फ गोपियां ही है, वही प्रतीक्षा करिए। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शरद पूर्णिमा रात्रि है
और वृंदावन बिल्कुल सजा हुआ, इमेजिन कीजिए वृंदावन सजा हुआ है और यमुना बिल्कुल शांत है, जैसे कि इस श्लोक में बताया है कि यमुना बिल्कुल शांत है। चंद्रमा उदित हो रहे हैं, तदो दुराजा एट दैट, मतलब उस समय उदू राजा किसको बोला गया? चांद को, किंग ऑफ द स्टार, सारे तारों का राजा, उनको बोला गया है। कुंभा, जैसे कि हॉरिजेंटली वे में ऐसे चांद उदय हो रहे हैं और उस रात्रि का चांद उदय हो रहे हैं और गोपियां द्वार पे खड़ी हैं, वो भी चांद को देख रही हैं। इधर कृष्णा भी इंतजार में है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को वैसा प्रेम देते हैं और अब वो प्रेम का जो उत्सव है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसको संसार में क्या नाम दिया गया? रासलीला, यही नाम दिया गया ना। तो इस श्लोक की जो गहराई है ना, वो यही हमें समझा रही है, लेकिन हमें इसको सांसारिक चीजों से हट के समझना है। ऐसे नहीं समझना है कि ये कोई सांसारिक चीजें हैं। रास भगवान, मतलब सुखदेव भगवान ने जब ये श्लोक कहा ना, तो उन्होंने तभी बता दिया था कि ये जो कि यदि केवल इतना ही कहना होता कि चंद्रमा निकल आया, तो यही एक पंक्ति काफी है, इसी में श्लोक खत्म हो जाता कि चांद निकल आया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने चंद्रमा का इतना सुंदर वर्णन करते हुए बताया, और क्योंकि वे बाहरी चंद्रमा नहीं है, हम लोगों के लिए है। ये बात मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। शरद रात्रि हम चांद को देखते हैं और हम चांद को देख के बोलते हैं आज वृंदावन में निधिवन में रासलीला हो रही है। ऐसे सोचते हैं ना, कहते भी हैं, सभी कहते होंगे, प्लीज है ना, सच बताना। लेकिन वहां पे चांद कौन है? बाहरी चंद्रमा हम देखते हैं, जो रियल चांद है वो है गोपियों के हृदय की वो विरह अवस्था। सोचिए आप, क्योंकि वर्षों से ही गोपियां कृष्ण को चाहती थी नहीं, चाहती हैं, तो वो ये प्रेम चाह रही थी जो भगवान अभी देने लगे। उन्होंने कात्यायनी व्रत किया, नित्य हर समय सतत कृष्ण नाम, अपना प्राण कृष्ण को, मन कृष्ण को, बुद्धि कृष्ण को, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया। वो तो एक बॉडी थी जो वो सिर्फ वो वर्क करती थी, घर के काम, गोपियां मैरिड थी, पति है सब, लेकिन वो समर्पित कृष्णा को थी। फाइनली जब भगवान ने डिसाइड किया कि नहीं, ये प्रेम मुझे लौटाना है, तो फिर वो रात आई। तो अब जब उनका प्रेम अब फलित होने जा रहा है, तो उसका आनंद कैसा होगा, इसको आप अपने ऊपर सोच सकते हैं कि कितना आनंद होगा। सब वेट में है, कृष्णा भी वेट में है। सचर्ष नीना मुद्गच्छो मृजन प्रियाया एव दीर्घ दर्शना। प्रियाया एव दीर्घ दर्शना, कि ये रासलीला का दर्शन है। और सुखदेव जी कहते हैं गोपियां तो ये चाहेंगी ना, बहुत देर तक हम रास में कृष्णा के साथ रहे, है ना। सुखदेव जी कहते हैं जैसे बहुत दिनों के बाद कोई प्रियतम अपनी प्रिया के सामने आ जाए। जैसे अब कैसे बताया, भौतिक दुनिया में देखिए कोई किसी को प्रेम करता है, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं,
कभी 1 मंथ, 2 मंथ, कभी 3 मंथ भी हो जाता है, ज्यादा भी सालों भी हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो फैमिली के साथ नहीं रहते या अपनी प्रियतम के साथ नहीं, तो बहुत दिन के बाद वो मिलने का जो विरहा जो कम हो रहा है, तो वो जो अपनी प्रियतम से मिलने की जो वो बेचैनी है, और बेचैनी के साथ साथ एक उत्साह भी है जिसकी मिलना है। तो सोचो सखी, आप सब सखियों को कह रही हो, सोचो सखी, एक प्रिय वर्षों से, एक प्रेमिका वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। हर दिन गोपियां दरवाजे पे खड़ी होती थी और देखती थी कि हर आहट पे, एक सॉन्ग भी है ना, हर आहट पे मुझे लगता है कि तुम आए। हर आहट पे वो सोचती है शायद आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। हर पेड़ से पूछती हैं, हर डाली से पूछती हैं, लेकिन अचानक अगर हम कुछ भी ना सोचें और सामने प्रियतम आ जाए, तो वो समय जो भाव होता है वो गोपियों के हृदय का इस समय वो भाव है। चंद्रमा जो चांद है, मुझे तो खुद चांद बहुत पसंद है, चांद देखना। चंद्रमा किसका प्रतीक है? हम अगर देखेंगे चांद तो हम बोलेंगे तो रात और ये, लेकिन नहीं, चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। जो डीपली चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, उनके लिए चांद प्रेम, कृष्ण मिलन का सूचक है, कि चंद्रमा कृष्ण मिलन का सूचक है। जैसे चंद्रमा अंधकार हटाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन मिलता है, विरह का वो अंधकार मिट जाता है। हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव ऐसा था कि चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वे स्वयं ही राज सेवा में लगे हों। वो ऐसे कहते थे कि आज चंद्रमा ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि राज तो हो रहा है, लेकिन राज सेवा में वो खुद ही लगे हैं। कि मतलब कि गोपियां हैं, लेकिन गोपियों की प्रतीक्षा का है, लेकिन चंद्रमा खुद ही वो राज सेवा, मतलब वो प्रतीक्षा में लगे हैं और एक्साइटेड है चंद्रमा कि वो क्षण आ गया फाइनली। आज गोपियों की प्रतीक्षा खत्म होगी। और गोपियों का प्रेम कैसा था? जैसे श्लोक में है, दर्शना, कि उस दर्शन के लिए वो आफ्टर लॉन्ग, मतलब कितने समय के बाद अपने प्रियाया इव दीर्घ दर्शना, कितनी देर के बाद उनका दर्शन कर रही है। गोपियां कृष्ण से कुछ लेने नहीं आई थी, ना उनको मोक्ष चाहिए था, ना स्वर्ग चाहिए था, ना यश चाहिए था। उन्होंने उद्धव जी को पहले बोल दिया था कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, और उन्हें केवल एक ही बात चाहिए थी कि हमारे कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। यही शुद्ध प्रेम है। प्रिया प्रियतम श्री जी के साथ वो खुश रहे, हम देख के खुश हैं। लेकिन लोग आजकल गोपियों को पता नहीं कैसा कैसा वो भाव दे रहे हैं। लेकिन गोपियां, जैसे हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हमें मंजरी स्वरूप है, तो मंजरी का क्या भाव होता है? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम मंजरी स्वरूप है। राधा रानी हमें मंजरी रूप में, मंजरी सखी के साथ प्रेम देते हैं। लेकिन भाव क्या है मंजरी का? अपने युगल, अपने प्रिया प्रियतम के मिलन में खुशी, ना कि उनके विरह में खुशी। मंजरी दूर से खड़ी होके अपने गुरु सखी के साथ, अपने गुरु सखी के भी पीछे, उससे पहले भी गुरु सखी से पहले हमारे रूप मंजरी सखी, उसके पीछे हमारे गुरु सखी के पीछे ये दासी मंजरियां, वो दूर से देखती हैं कि हमें अपने प्रिया प्रियतम की खुशी में खुश हैं। हमें पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम भी नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। आपकी एक दृष्टि
कैसे होगी जब आप हमारे गुरु सखी को पूछेंगे कि ये मंजरी कौन है, उसी में सब कुछ आ जाता है। तो आज के श्लोक में चंद्रमा का इतना सुंदर वर्णन दिखाई दिया, ऐसे ऐसे आचार्यों ने बताया है कि वास्तव में शुकदेव जी ने गोपियों के हृदय का ही वर्णन कर दिया कि विरह की एक लंबी रात्रि समाप्त होने जा रही है, जिस श्याम सुंदर के लिए उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए। आज वो जो वेणु है स्पेशल गोपियों के लिए बजाएंगे। आज जो वेणु का वो इंतजार कर रही है ना, वो गोपियों के लिए है। आज चंद्रमा केवल आकाश में नहीं आ रहे हैं, आज चंद्रमा गोपियों के हृदय में आए हैं, वहां उगे हैं। आज प्रेम की विजय होने वाली है, क्योंकि कृष्ण आज गोपियों को मिलने वाले हैं। और एक बहुत बहुत प्रेम पूर्वक एक जो बात है वो ये आती है कि रासलीला की शुरुआत एक्चुअली चंद्रमा से नहीं होती है, रासलीला की शुरुआत प्रेम से होती है। चंद्रमा तो हम सब देखते हैं भौतिक दुनिया के, एक्चुअली रासलीला का नेम आते हमें ये सोचना चाहिए प्रेम। हम चांद को लेके आते हैं और हम शरद पूर्णिमा की रात, वो प्रेम से होती है जिसमें भक्त अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता है। भक्त, गोपियां भक्त भी हैं। जब प्रेम इतना निर्मल हो जाए कि केवल प्रेम इतना निर्मल होना चाहिए कि जिससे हम प्रेम करते हैं ना, बस उसका सुख ही हमारा जीवन का एक गोल है। तब भगवान स्वयं आते हैं भक्त के पास और उन्हें बुलाते हैं। जैसे गोपियां बहुत देर से परीक्षा दे रही थी, तो उनको कुछ नहीं चाहिए था, गोपी गीत पूरा उन्होंने गाया है, जयति ते दिगम तन्मन, है ना। तो भगवान ने फिर देखा कि नहीं, अब मुझे गोपियों के प्रेम का जो है मुझे रिटर्न करना होगा। तब भगवान ने उनको स्वयं बुलाया शरद रात्रि में। गोपियां कृष्ण को उस दिन खोजने भी नहीं निकली हैं, नहीं तो वो खोजने निकलती थी कि इधर से वेणु की आवाज है, इधर से यहाँ कृष्ण है, वहां कृष्ण है। उस दिन नहीं निकली है, आज कृष्ण ने स्वयं गोपियों को बुलाया है। यही इस श्लोक का मधुर, बहुत स्वीट रहस्य है। विरह है, विरह के बाद जो मिलन है, और मिलन क्या है, कृष्ण मिलन की आशा कितना गोपियों को तड़पाया है। और आज प्रेम प्रकट हो रहा है, और कहां से हो रहा है, कृष्ण की तरफ से। आज कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं, प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। शुकदेव गोस्वामी ने स्पेशली कहा है कि जैसे बहुत समय के बाद प्रियतम लौट के आ रहे हैं और प्रिया का दुख मिट रहा है। हाँ, तो जिससे प्रेम करते हैं या पति है वो आ रहे हैं तो उसका दुख मिट रहा है। तो वैसे चंद्रमा के उदय से सबका संताप दूर हो गया। श्रीधर स्वामी, गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सबने ये अपनी अपनी अलग अलग टीकाओं से बताया है, और सबने अलग अलग बताया है कि कैसे कैसे विरह है। उस विरह को अलग अलग ढंग से श्रील प्रभुपाद ने कैसे प्रकट किया है। मैं तो इस दिव्य कक्षा को और दिव्य बनाने की कोशिश में अपने आचार्यों को ले रही हूँ, इस श्लोक के साथ जोड़ रही हूँ। तदा उदराजा, कि जब चंद्रमा उदय हो रहे हैं, राजा कौन है, सारे तारों के राजा है ना, तो उससे आप तक पहुंचा रही हूँ। रासलीला को समझने का अधिकार वैसे तो उसी को मिलता है जो पहले से गोपियों के त्याग,
समर्पण और निष्काम प्रेम को समझें। शायद इस कक्षा को करने से पहले हमें गोपियों के प्रेम का और क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि ये श्लोक इतना डीप है कि इसको समझने के लिए हमें गोपियों के चरणों की धूली को नमन करना भी चाहिए था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति रासलीला को भौतिक दृष्टि से देखता है ना, तो वो इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाएगा। रासलीला भगवान और उनकी परम प्रेममय भक्ति, गोपियां उनकी भक्त, राधा रानी गोपियों में भी सबसे उच्च भक्त हैं और उनके बीच में शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान होने जा रहा है। आजकल का लविंग अफेयर्स ये सब कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जबकि शुभदेव भगवान ने भी क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में भी कि ये सांसारिक नहीं है, ये योग माया का है रचाया हुआ सारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी बताया है कि रासलीला भगवान की समस्त लीलाओं का सार है। तो कृपया भगवान और जो उनके प्रिय भक्त गोपियां हैं, तो उनके प्रेम को दूसरी तरफ मत ले जाइएगा भौतिक दुनिया से। ये पूर्ण रूप से भगवान क्या है, अभी अपने भक्तों के ऊपर पूरे डिपेंड बताए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मुझे अब उनका रिटर्न करना है प्रेम। श्रीमद् भागवतम के उस भाग में जैसे हम गौड़ियाचार्यों ने भगवान को मुकुटमणि कहा है, भगवान तो मुकुटमणि है ना, तो हम उन्हीं की कृपा से, अपने आचार्यों की कृपा से इसमें प्रवेश कर पाते हैं। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भी बताया, जीव गोस्वामी पाद ने बोला है कि रास लीला को बुद्धि से नहीं, ये तो कृपा से समझ आएगी। जब भी इस चैप्टर को आप स्मरण करना, स्वाध्याय करना चाहें, तो सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करके, क्योंकि कृपा आएगी तो हम रासलीला को समझेंगे। हम जस्ट रासलीला वचन निधि वन में भगवान आए थे शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, और ऐसे नृत्य किया था, दैट इज रासलीला। नहीं बहन, नहीं सखियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कितना अच्छा बता दिया। इसलिए इस लीला को तर्क की दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि गुरु, वैष्णव, आचार्यों के चरणों की धूली लेकर हमें इसको सुनने का प्रयास करना है, गोपियों के चरणों की धूली। और एक बहुत सुंदर चीज है, जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, भागवत का प्रत्येक श्लोक, जो भागवत का प्रत्येक श्लोक है ना, वो हमें भगवान की ओर ले जाता है। हर एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्वयं कृष्णा है। परंतु जो रास पंचाध्याय है, पंचाध्याय सीधे भगवान के हृदय में प्रवेश कराता है। ये आज की आपके लिए एक हाईलाइटेड लाइन। रास पंचाध्याय जो है, जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ये सोच के करना है कि भागवतम, संपूर्ण भागवतम हम रीड करते हैं तो वो हमें भगवान की ओर लेके जा रहा है। आज कल परसों हम भगवान की ओर जाएंगे, हम वो गोल प्राप्त करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10th कैंटो 29 चैप्टर रास पंचाध्याय सीधे हमें भगवान के हृदय से ही जोड़ देगा, जोड़ नहीं देगा, भगवान के हृदय में प्रवेश करवा देगा। तो आज का श्लोक हमने जाना चंद्रमा के उदय का वर्णन। कैसा उदय का वर्णन? नॉर्मल चंद्रमा नहीं, गोपियों के हृदय का चंद्रमा। उस क्षण का वर्णन कर रहा है जब व्रज गोपियों के जीवन की सबसे बड़ी प्रतीक्षा आज पूरी होने जा रही है। बहुत रासलीला को समझने का अधिकार ही उसी को मिलता है जिसने पहले गोपियों के त्याग को समझना है, उनके समर्पण भाव को समझना है, फिर इसका कुछ निष्कर्ष निकालना है। क्योंकि गोपियों का प्रेम बहुत उच्च है और उन्होंने निष्काम प्रेम किया है भगवान को, उनको कुछ नहीं चाहिए था,
उनको सिर्फ भगवान का प्रेम पर्सनली नहीं, कोई वासना के युक्त नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर वासना की बात भी आएगी तो वो इस तरह की नहीं आएगी, ऐसे आएगा कि भगवान की सेवा की। उनको सिर्फ और सिर्फ जुगल प्रेम कि वो श्री जी और श्याम सुंदर को सामने बिठाएं, उनकी सेवा करें, युगल प्रीति जो मंजरी भाव है। गोपियों को दोनों अपने श्री जी और श्याम सुंदर को मिलाने में खुशी है, मिलाने में प्यार है। उनको अपने लिए पर्सनल कृष्ण नहीं चाहिए कि हम भी आलिंगन करें, हम भी कृष्ण के साथ रासलीला में नृत्य करें, लेकिन बिना मांगे भगवान ने उस दिन रासलीला में, भगवान जितनी गोपियां थी सब गोपियों के साथ कृष्ण थे, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। इसीलिए तो शिव भी एंट्री चाह रहे थे, लेकिन शिव की एंट्री हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियों, हमारे पास आज गोपियों का है, मेरा भाव बिल्कुल गोपियों की तरफ है। कुछ इसमें कुछ ज़्यादा इमोशनली हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। टोटली गोपियों में डूब गया मेरा प्रेम खुद का। जय श्री राधे श्याम। आप सबको भी गोपी प्रेम मिले।